हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। वुमेंस डे पर हम अक्सर देखते हैं ब्यूटीफुल हैशटैग, कोट्स और फुल। आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ पता है? लाइट्स, कैमरा, स्टेज, उससे बढ़ के किसी और महिला की एक खूबसूरत कहानी सुनने आई हूँ। मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावर्ड सिर्फ खुद के लिए नहीं है, दूसरे वुमेन को भी एम्पावर करने के लिए है। इसलिए आज मैं यहाँ एनलाइटन क्राफ्ट में आई हूँ। तो चलिए बातें करते हैं नीलम जी से। नीलम जी, आप मुझे अपने इस स्टूडियो के बारे में कुछ बताइए। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया? हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। ऑनेस्टली उन्नति जी, ये एनलाइटन क्राफ्ट शुरू करने से पहले मैं भी बाकी वुमेन्स की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच मेल बना रही थी। मेरे पास क्रिएटिविटी बहुत थी पर कॉन्फिडेंस कम था। मेरे सब माइंड में एक विचार आया कि मैं खुद के लिए क्यों ना करूं। मैं सबके लिए इतना बहुत कुछ कर सकती हूँ तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकती। बस यहीं से शुरू हो गया एनलाइटन का जर्नी। तो एनलाइटन का जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपने क्या क्या दौर से आप गुज़रे, आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं पहले हमेशा एक सोचती थी कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या लोग मुझे सीरियसली लेंगे और क्या अगर मैं फ़ेल हो गई तो। बस एक दिन मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और वहीं से मैंने सोचा कि अब वेट करना बंद, परफेक्ट टाइम के लिए वेट करना बंद और मेहनत करने शुरू की मैंने। अगर फ़ेल हो गई तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सँभाल लूँगी। वो क्या एक टर्निंग पॉइंट था जो आपको इसके लिए इंस्पायर किया? मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी और सिलेक्टिव सपोर्ट था। पर उसके बावजूद हमारे बच्चों ने हम पे भरोसा किया और एक दिन बच्चों ने हमारी कैंडल की एक्टिविटी और कैंडल्स के कलेक्शन को देख के बच्चों ने हमारे एग्जीबिशन में एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे हमारा एनरोलमेंट करवा दिया। फिर वहाँ पे हमारी जर्नी शुरू हुई और वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने एनलाइटन क्राफ्ट नाम ही क्यों रखा? सही है। मेरा एनलाइटन क्राफ्ट का एक बिजनेस का आइडिया ही नहीं था, पर उसके पीछे मैं आपको एक रीज़न और स्टोरी बताती हूँ। ये हमारी आइडेंटिटी का एक एक्सटेंशन है एनलाइटन क्राफ्ट, जिसमें एनलाइटन शब्द एन से शुरू होता है जो नीलम से शुरू होता है और एन पे ख़त्म होता है जो नेहा से ख़त्म होता है। ओ तो नेहा ओह, शाह मेरी नेहा। को फाउंडर, एनलाइटन क्राफ्ट की को फाउंडर है, जो हमेशा मेरे हर कदम पे साथ रहते हैं और हमारी जर्नी हम एक एक कदम साथ में चलते हैं। मतलब नीलम जी और नेहा जी मिल के ये कॉम्बिनेशन बनाया है आपने। जी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे कुछ जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि एनलाइटन क्राफ्ट एक गवर्नमेंट रजिस्टर एमएसएमई ब्रांड है और हम दोनों इसी गवर्नमेंट के रजिस्टर आर्टिजन हैं और गवर्नमेंट ने हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके तहत हमें काफ़ी कुछ उसका उपयोग करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एनलाइटन क्राफ्ट में सिर्फ कैंडल ही नहीं, मेरा एक कैंडल आर्टिस्ट के साथ मैं एक कैनवास आर्टिस्ट भी हूँ, जिसमें हम ओह, बढ़िया। कस्टमाइज कैंडल कैनवास बनाते हैं और उसको सेल आउट भी करते हैं। मतलब सिर्फ यहाँ पे कैंडल्स नहीं, पेंटिंग्स और बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन है। यस, तो उसको बोलते हैं सुगंधित दृश्य। ओह, बहुत अच्छा नाम दिया है आपने, सुगंधित दृश्य। जी। दैट्स ग्रेट। एनलाइटन क्राफ्ट शुरू करने से पहले मैं पेंटिंग का काम कर रही, कैनवास पेंटिंग जो ऑयल पेंटिंग होता है, वो काम मेरे 20 साल पहले शुरू हुआ था। उसको मैंने 10 साल से अपने पैशन में कन्वर्ट किया। पैशन के बाद अब मैं उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। तो नीलम जी, आपको पेंटिंग के बाद अचानक से ये कैंडल का आइडिया कैसे आया? पेंटिंग के बाद मैं करती जा रही थी तो मुझे एक ग्रुप में वुमेंस ग्रुप था, उसमें प्रेसिडेंट थी। तब मैंने जब कोरोना का समय आया तो वुमेन एम्पावरमेंट के तहत मैंने एक वर्कशॉप चलाया था कैंडल मेकिंग का, तो जिसमें सीख के महिला अपने पैरों पे खड़ी हो सके। बस वहीं से ये भी सिखाने के मतलब साथ साथ मैंने खुद भी सीखा और इसको मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कोरोना में काफ़ी लोगों ने नए नए बिजनेस स्टार्ट किए, उसमें आपका भी
एनलाइटन क्राफ्ट का नाम भी शामिल हो गया। जी जी जरूर। तो वो क्लासेस और वो सीखना आप कैसे करते थे? मैं सेल्फ टॉट हूँ कि मेरा हॉबी था। मैंने 10 साल हॉबी को ऐसे ही करा कि मैं खुद से सीखती रही। सीखा भी मैंने बहुत कुछ, बेस के लिए क्या करना है, पर जैसे जैसे हॉबी को अपने पैशन में कन्वर्ट किया तो वो जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी थी कि उसमें से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब आपने स्टार्ट किया होगा तब तो इतना ग्रो नहीं होता होगा, तो उस टाइम पे लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या थे आपसे? बस कि लोगों एक तो सीधी सादी नीलम ये पेंटिंग कर रही थी और कहाँ से ये शुरुआत हुई, तो उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जरूर। जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब हमारे बच्चे छोटे थे, तो हमारे दोनों के बच्चे छोटे थे, पर एक प्लस पॉइंट, हम दोनों के बच्चे नेशनल लेवल के प्लेयर है। एक बैडमिंटन प्लेयर था और ओह। एक बास्केटबॉल नेशनल में खेल रहे थे। दोनों के बच्चे अभी सेटल हो गए, एक मेडिकल में है और एक स्पोर्ट्स के लाइन में ही आगे है। तो उसके बाद जब बच्चे सेटल हो गए तो हमारा हॉबी का हमारा पैशन में कन्वर्ट हो चुका था। प्रोफेशन में आए तो उसके बाद आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़े अपने बिजनेस में? जी, प्रोफेशन में जब हम आए तो सबसे पहले तो हमें लोगों से एक बहुत सारी बातें सुननी पड़ी कि जैसे कि हम कहीं पे भी जाते, हम अपने बिजनेस के बारे में बताते, उनको इंट्रोड्यूस करते कि हम ये काम करते हैं, तो वो लोग ऐसे बोलते, ओह आपका तो अच्छा टाइम पास हो रहा है। वो तो आप ही जान सकते हैं कि कितना टाइम पास, क्योंकि कोई भी जरूर। चीज के पीछे मेहनत तो लगती ही है। अरे मेहनत का तो पूछो, पर जब वो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा टाइम पास है, आप हमें भी सिखा दो ना कि हम भी कुछ कर लें, पर तब हमको लगता है, हमें बहुत हर्ट होता है कि सही बहुत बात ये है। स्टेज पे पहुंचने के लिए, एटलीस्ट सही। हमें कैंडल की ये जर्नी पूरी यहाँ तक लाने के लिए 5 साल लगे। ओ, तो वैसे हम देखते हैं तो लोग मानते हैं कि कैंडल बनाना बहुत आसान है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि कैंडल बनाना कितना आसान है। कैंडल बनाना जैसे डीआईवाई जैसा इतना इजी नहीं है। मैं बताऊं कि जब हम कैंडल बनाने का सोच रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो 2 दिन पहले डिजाइनिंग का सोचते हैं, अच्छा। मटेरियल का सोचते हैं, उसके बाद उसके आउटपुट का, और वो बिकेगी नहीं उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमें डिजिटल अवेयरनेस भी लाना पड़ता है। तो ये इंटरेस्टिंग। बिजनेस ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत एडवांस किया है। तो जैसे शुरू शुरू में आपने स्टार्ट करा होगा, तो आप मटेरियल डिज़ाइन उसको कैसे मेंटेन करते थे? बहुत हमने मेहनत किया, बहुत हमने सोचा, बहुत रिजेक्शन लिया, बहुत बार मतलब फेल हुए, पर फाइनली उसको सफलता तो मेरी लैंग्वेज में नहीं बोलूँगी। सफलता तो ऐसी है कि हर एक पर्सन की असफलता का एक लेवल होता है, वो अलग अलग होता है। मेरे लिए सफलता यही है कि कस्टमर को एक कैंडल और पेंटिंग खरीदने के बाद एक अच्छा सा महसूस हो, फील होना चाहिए कि भाई नहीं, ये प्रोडक्ट मेरे सामने पड़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही मेरे लिए सफलता है। तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपकी कैंडल की वजह से आपकी एक मेमोरी बन गई, जैसे कोई क्लाइंट ने आपको अप्रिशिएट किया हो या उसके लिए आपको अच्छी पेमेंट मिली हो या बल्क ऑर्डर मिला हो, ऐसा कुछ? इस बल्क ऑर्डर तो पहले तो हमारे लिए बल्क पहले तो 1 2 3 था, उसी को हम बल्क मानते थे। हाँ। पर एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक एग्जीबिशन में गवर्नमेंट के फ्री प्लेटफॉर्म पे हमको एक हमारी प्रोडक्ट सर्व करने का या डिस्प्ले करने का मौका मिला। तो क्या इसमें गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट अच्छे से करती है? यस, गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है, और वहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो बहुत जेन्युइन होते हैं। अच्छा। एक बार एक कस्टमर हमसे ब्रास की, जो हमारी ऑथेंटिक इंडियन ट्रेडिशन की कैंडल आती है, वो ब्रास कैंडल हमसे बाय किया। दूसरे दिन वो फिर से वापस आए, एक लिया और दूसरे दिन हमसे वो 12 कैंडल खरीदा। ओ, 12 कैंडल Yes. साथ में लेके गए? हाँ, वो भी वो अपने साथ एब्रॉड ले गए। ओह। तो उसके बाद की जर्नी सही हमारे लिए काफी इंस्पिरेशनल तो रही वो है। कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर से एक पुश मिला होगा यस, कि मतलब हम सही जगह पे जा रहे हैं। यस, सही जगह जा रहा है, अब हमको रुकना नहीं है। हाँ। और कैंडल के बारे में मैं और जानना चाहूँगी कि ये मटेरियल और ये क्वालिटी आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, मतलब उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी अच्छा टेक्सचर वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं?
काफ़ी कुछ किस्सों में तो कस्टमाइज हमारा रहता है, तो कस्टमर ही हमको बोलते हैं कि हमको ये क्वालिटी का और उनके बजट के हिसाब से, उनके फंक्शंस क्या उसके हिसाब से हमको प्रोवाइड करना होता है, वही हमको बोलते हैं, तो हम इसी हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। मटेरियल भी हम उसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम इको फ्रेंडली कैंडल्स ज़्यादा बनाते हैं। अरे वाह, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इको फ्रेंडली कैंडल बहुत मतलब अपने आप में एक अलग चीज़ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और कैंडल के शेप, साइज़, पैकिंग, वो सब कौन देखता है? सब हम दोनों मिलके करते हैं। एक डिज़ाइनिंग का ध्यान रखता है, एक मेकिंग तो हम दोनों मिलके करते हैं। फिर उसके बाद के ट्रांसपोर्टेशन का सब अभी हमारा फ्लो में आ गया है, तो अभी हम दोनों मिलके पूरा उसका कंसाइनमेंट संभाल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात है कि आपको लगता है कि अभी सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केट, वो भी सब इसको इफ़ेक्ट करता है? सही उन्नति जी, ये सोशल मीडिया इसमें बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अभी कैंडल कल्चर हमारे देश में अभी ग्रोइंग अप है। हाँ, सही है। पहले जितना कम नहीं है, पर अब उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। यंगस्टर हर एज ग्रुप को कैंडल्स अभी पसंद आ रहा है। उससे एक अच्छा माहौल एम्बियंस होता है, तुम्हारा अपना एक खुद का सोच बदलती है। कैंडल्स एक बोलते हैं ना कि फायर और वाटर, हाँ। आपका पूरा एम्बियंस का एक एलिमेंट पूरी चेंज कर देते हैं। एनर्जी चेंज कर देता है। एनर्जी डेवलप कर देते हैं। तो आप इसमें फ्रेग्रेंस कैसे ऐड करते हैं? फ्रेग्रेंस मूड के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, कोई रीज़न, जिस वैसे तो कैंडल के लिए कोई रीज़न और सीज़न नहीं होता, हाँ। पर एक सिलेक्टिव पर्पस के हिसाब से हम इसमें फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं। और कस्टमर हमको बोलते हैं कि ये हमको चाहिए। एज ग्रुप के हिसाब से कैंडल आती है, मेडिटेशन के लिए फ्रेग्रेंस आती है। हर एक पर्पस के लिए अलग अलग फ्रेग्रेंस आता है। तो इससे किस टाइप के अलग अलग कस्टमर आपके पास आते हैं अपनी डिमांड लेके कि हमें अपने शॉप के लिए चाहिए, हमें अपने ब्यूटी पार्लर के लिए चाहिए, हमें गिफ्ट देने के लिए चाहिए? मैं वैसे तो बोलूँ, कैंडल्स के लिए बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे कि पूजा सेरेमनी, हाँ। डिवाइन, जैसे डिवोशनल एक कैंडल हमारी अलग हाँ। से बनती है। बर्थडे गिफ्ट के लिए अलग बनती है। होम डेकोर के लिए अलग से कलेक्शन रहता है। कोई कपल को मतलब कोई सीन क्रिएट करना है, उसके लिए माहौल बनाना है, और उसके कुछ लिए। बच्चों के लिए? और वाह, बच्चों की कैंडल्स तो मुझे बहुत ही पसंद आती है। लाइक टेडी बेयर और बहुत सारा वेरिएशन है। बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा मतलब ग्राहक बेस है जो आपकी कैंडल्स को ज़्यादा पसंद करता है? यंगस्टर? यंगस्टर, हाँ। जी, यंगस्टर को कैंडल कल्चर बहुत पसंद होता है। और हमारे जैसे एज ग्रुप के लिए वो गिफ्टिंग के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए भी पसंद करते। तो नीलम जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि कैंडल तो आजकल हर जगह मार्केट में अवेलेबल है, तो आपका ऐसा क्या वो स्पेशल फैक्टर है जिससे आप हर कैंडल को, हर कॉम्पिटिटर को अलग करके अपने आप को अलग बनाते हैं? वैसे हमारे एक बहुत सारा फैक्टर है जो कि अलग बना सकते हैं। तो उसमें से कोई एक खास फैक्टर, जैसे आपकी क्वालिटी या कोई मतलब आपका अलग? हाँ, हमारी यूएसपी है कि महकती हुई रोशनी के साथ तुम अपने रिश्ता और गहरे बनाते चलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। और इसके बारे में और कुछ मैं जानना चाहूँगी कि कैंडल के प्राइस और कैटेगरी क्या-क्या है? मतलब आप किस टाइप का, सिर्फ सिंपल कैंडल बनाते हैं या फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऐड करते हैं, जैसे कस्टमाइज़ करके बनाते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। कैंडल्स, हमारे पास कैंडल कलेक्शन 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा कैंडल की वैरायटीज़ है। और वो भी हमारे पास अवेलेबल 50 रुपीज़ से लेके 6000 तक की कैंडल हमारे पास अवेलेबल है। ओह! और वो हर एज ग्रुप के साथ, हर एक ओकेज़न के लिए, हर एक फंक्शन के लिए, कॉरपोरेट के लिए, हर एक ओकेज़न के लिए हम कैंडल प्रोवाइड करते हैं। नीलम जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी कैंडल के बारे में बताई, तो क्या आप मुझे एक अच्छा कैंडल आर्टिकल दिखाएंगे? व्हाई नॉट, श्योर। देखिए, ये है ब्रास का, प्योर ब्रास का वाइन ग्लास कैंडल। ओह वाह, बहुत खूबसूरत है और स्मेल भी बहुत अच्छी है। जी, ये रजनीगंधा फ्रेग्रेंस का कैंडल है।
एक कस्टमर ने हमने स्पेशल रिक्वायरमेंट ली तो उसके लिए हमने क्रिएट किया था। बहुत अच्छा। और ये एक और आर्टिकल है हाउस वार्मिंग के लिए कैंडल ट्री। वाह, मतलब ये पूजा में यूज किया जाता है। पूजा में भी, और हम किसी के यहाँ पूजन हो और किसी के यहाँ लंच डिनर में जाए, कोई सेंटर टेबल पे रखना, लंच डिनर के लिए जाए तो पूरा आजकल तो गिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये पूरा गिफ्ट पूरे फैमिली को एंजॉय करे ऐसा गिफ्ट बनाया है हमने। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्रोडक्ट्स तो हमने देखे, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग भी देख रही हूँ। ये पेंटिंग मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। वैसे तो ये जो पेंटिंग का थीम था वो मैंने खुद चूज किया है, और ये तो अभी हाफ वर्क दिख रहा है, उसको फिनिश होने में भी अभी काफ़ी मतलब समय लगेगा। तो एक पेंटिंग बनने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड्स ऑन वेदर, साइज एंड सब्जेक्ट, उसके हिसाब से कभी कभी 6-8 महीने लग जाते हैं। अच्छा। मानसून हो तो 1 साल भी लग जाता है। मैं घर के इंटीरियर के हिसाब से पूरे पेंटिंग का डिज़ाइन भी क्रिएट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो और बाकी कैंडल्स की बहुत सारी हमारी, जो आप बोल रहे थे आपको देखना है, तो बाकी हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल है, कैंडल आर्टिकल, जो आपको नेहा शाह मेरी जो पार्टनर है वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलिए देखते हैं। चलिए। आइए उन्नति जी, मैं अपने कैंडल आर्टिकल के बारे में आपको बताती हूँ। श्योर। ओह वाह, मोतीचूर के लड्डू। खा मत लीजिएगा मैम, ये तो कैंडल है। ओह, मुझे तो लगा कि ये मोतीचूर के लड्डू है। नहीं नहीं, ओह, और ये क्या है? ये कैंडल है। ये फेशियल के लिए ऑयल है, और ये स्टीम लेने के लिए हब्स है, मिक्सअप। ये हैम्पर है हमारा। ओह, ये भी आपने बनाया है? या और ये भी हैम्पर ही है। शादी में और ओकेशन में सब देते हैं, रिटर्न गिफ्ट में भी दे सकते हैं आप, मैरिज में। और ये इकलिप्टस मिंट की कैंडल है, जो मॉस्किटो को दूर रखती है। अरे वाह, ये तो एकदम अलग प्रोडक्ट है। और ये ऐसे होम डेकोर के लिए है, बड़ी वाली कैंडल है, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, उसमें रख सकते हैं आप। सुपर। और मैं यहाँ पे कुछ देख रही हूँ, और भी अलग अलग प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। हाँ मैम, मैं आपको एक यूनिक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये पूरा हैंडमेड से बनाया हुआ है मैम, पूरे अरे वुड वाह। का है। हाँ, बहुत सुंदर है। एक ये है, देखिए मैम, ये रिवॉल्विंग है। ओह, आप नीचे रखिए, इसको डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। अरे वाह, ये हमारा ब्रास का कैंडल है, गिफ्ट के लिए दे सकते हैं, गिफ्ट बॉक्स में। अरे वाह, बहुत ऑथेंटिक स्मेल है। आप जो ये बनाते हैं उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? हम ये प्योर सोय वैक्स से सर्टिफाइड होता है, वही यूज़ करते हैं। फ्रेग्रेंस भी जो यूज़ करते हैं वो भी सर्टिफाइड वाला होता है। अरे वाह, उसमें एक टेम्परेचर रहता है पूरा, कितने टेम्परेचर पे उसको करना है, उसके बाद पॉडिंग के टाइम कितना टेम्परेचर चाहिए, और उसके बाद वो उसको रेस्ट देना है, उसके बाद उसको फिनिशिंग का डिज़ाइन देते हैं हम लोग। ओह, काफी पूरा लंबा इंटरेस्टिंग जर्नी है। पूरा लंबा प्रोसेस है वो। नेहा जी, कैंडल की जर्नी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहा है? कैंडल की जर्नी में हमको सबसे अच्छा पार्ट लगता है लास्ट में, जो हम कैंडल को डिज़ाइन करते हैं। जैसे ये किया है, जैसे ये ग्लास में किया है, ये इंडियन स्पाइस के साथ बनाया है। अरे वाह, ये हमको बहुत पसंद आता है, इससे हमारा पूरा प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट हुआ ऐसा हमको Complete हो फील होता जाता है, है। और बहुत आनंद आता है उससे। नेहा जी, मुझे बताइए आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सी थी? हमारी सबसे पहली प्रोडक्ट ये थी। हमारे पास पहले इन्वेस्टमेंट कम था,
उसके साथ हमने ये प्रोडक्ट बनाई और ये हम न्यू जनरेशन के साथ जुड़ना चाहते थे। उसके बाद इसके जुड़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए और इसकी बीच की जर्नी हमारी पूरी शोकेस में है। क्या है ये ब्रास की कैंडल है, सैंडलवुड फ्रेग्रेंस इसमें। और इसको ड्राइंग रूम में रखते हैं या सेंटर टेबल पे रख सकते हैं आप, डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं आप। और ये क्या है? ये प्योर वुड जो अपना नेचुरल वुड आता है ना, उस पे बनाया हुआ है। अच्छा, कैंडल है, कैंडल डिजाइन। कैंडल डिजाइन। वाओ, दैट्स ग्रेट। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि बच्चों के लिए भी आपने बहुत हाँ। सारी वैरायटी बना के रखी है। ये बच्चों को बर्थडे पार्टी में दे सकते हैं, वर्कशॉप भी करवाते हैं इनका हम। बच्चों के बच्चों पास को भी करवाते हैं। बच्चे इस पे डिजाइन करते हैं, ये पूरा बच्चे करते हैं। अरे वाह। ये है, ये सिर्फ एक टेडी बेयर अकेला है। ओ, और ये जो खूबसूरत सा फ्लावर दिख रहा है, ये पियोनी फ्लावर है। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। इसमें मोगरे के फ्रेग्रेंस। सुपर। और ये सारी? ये सभी रेगुलर यूज में होती है। ओके, सभी मतलब इसको फ्रेग्रेंस हम घर में यूज कर सकते हैं। ये एक सिरामिक की है। वाह, बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसका। नेहा जी, सच में मैंने स्टूडियो का विज़िट किया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये प्रोडक्ट के ज़रिए किसी और वुमन को सपोर्ट कर सकते हैं या वो इसके बारे में कुछ जान सकते हैं? हम लोग ऑलरेडी ये सब करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मेरी पार्टनर नीलम जी देंगी। नीलम जी, मैंने आपका स्टूडियो देखा, सारे प्रोडक्ट देखे, पेंटिंग देखे, कैंडल देखी, सच में बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। और मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि अगर कोई वुमन ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है तो आप उसको कैसे गाइडेंस दोगे और कैसे उसको सपोर्ट करोगे? उन्नति जी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन। पर मैं वुमेंस के लिए एक बात कहना चाहूँगी। मैं अपनी बात शेयर करूँगी, उनको सजेशन नहीं दूँगी। मैं जानती हूँ आज की नारी को, आज की नारी बहुत, अगर एक बार ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकती है, जैसे हमने पहले जैसे आपने किया है जी। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट, अगर कोई महिला कुछ करना चाहती है, या कैंडल का बिजनेस हो या कुछ और सीखना चाहे, तो उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमको यहाँ तक ये जर्नी के सफ़र में, यहाँ तक वैसे तो मैं तो ऐसा मान रही हूँ कि ये जर्नी की हमारे लिए शुरुआत है। हम सफलता हो चुके हैं कि सफलता हमने पा ली है, ऐसा नहीं। ये जर्नी की शुरुआत है और यहाँ तक पहुँचने में हमें तो अभी 5 years लगे हैं। सो इट्स नॉट ईजी और नॉट टफ ऑल्सो। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कोई महिला को ये सीखना चाहे, ये कैंडल बनाना चाहे, तो हम महीने में एक बार एक वर्कशॉप करते हैं, जिनके जरिए ये सीख सकती है। हम उनके लिए सिखाते हैं और हम यहाँ से मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिनको भी चाहिए उनके लिए हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा कि कोई भी NGO हो तो वो NGO के लिए हम फ्री में वर्कशॉप देते हैं। वो फ्री में वर्कशॉप देते हैं? तो ताकि वो कुछ बेसिक आइडिया सीख के वो अपने पैर पे खड़ी हो सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में एक वुमन के लिए, एक वुमन का इतना सोचना, ये अपने आप में गौरव की बात है। थैंक यू। तो मैं मानती हूँ कि अगर किसी और को भी कैंडल का बिज़नेस स्टार्ट करना है, शुरू करना है और ज्वाइन करना है, तो वो डेफिनेटली आपका कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या इनकी खुद की वेबसाइट है एनलाइटन क्राफ्ट, जिस पे वो सर्च करके आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, एनलाइटन क्राफ्ट में वेबसाइट पे हमारा पूरा फोकस है। वहाँ पे आपको सब हैम्पर्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। वहाँ पे आपको पूरी प्रोडक्ट के रेंज, अगर आपको कोई कस्टमाइज़ करवाना है तो भी आप हमसे इजीली करवा सकते हैं, और चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, सब जगह पे हम एनलाइटन क्राफ्ट का प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नीलम जी, आपकी बात सुन के सच में बहुत अच्छा लगा। और जब हम बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की,
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सच में एक वुमन दूसरी वुमन का हाथ पकड़ के कैसे आगे बढ़ सकती है, तो आप उनका एक जीता जागता एग्जाम्पल हो। और आप और नेहा जी मिलके ये जो कर रहे हैं उसके लिए मैं दिल से विश यू ऑल द बेस्ट कहती हूँ। आप ग्रो करें, सक्सेस करें और दूसरों को भी इसमें ज्वाइन करें, तब भी वुमेंस डे का असली सेलिब्रेशन होगा। थैंक यू उन्नति जी, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो पर आए और आपके वैल्यूएबल सजेशंस हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहेंगे। आपके प्लेटफॉर्म पे जो आप वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सपोर्ट करती है वो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल बात है। और थैंक यू सो मच, हम भी आपके जैसे ही कुछ ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। वो हमारा सौभाग्य है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।